क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वेरी गुड। सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो पोल सेक्शन में आंसर ना करे। शाबाश, बहुत आसान क्वेश्चन है। सम चतुर्भुज का परिमाप याद करना है आपको। एक भुजा कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर आपको एक भुजा दे दी गई है। चलो लास्ट का 1 मिनट और, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो भी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो। वेरी नाइस। इसके बाद मैं रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों के आंसर ठीक है। अच्छी चीज है कि सब बच्चों को याद है समचतुर्भुज क्या होता है। चलो लास्ट के 30 सेकेंड्स और। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करो, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसके लिए इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए। वेरी गुड। जिन बच्चों ने भी नोटबुक पर किया है सभी का बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। और अच्छी चीज ये है कि सबने यूनिट्स भी लिखे हैं, वेरी गुड। रिजल्ट भी दिखाऊंगी बेटा, वो क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेक्शन में जाकर मत लिखा करो। आपको कुछ बोलना है, अगर माइक मैंने आपके खोले हुए हैं तो माइक ओपन करके बोल दिया करो, कुछ इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, सभी बच्चे जो भी अपनी नोटबुक्स दिखा रहे हैं सबने बिल्कुल ठीक किया है। आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो। और पोल सेक्शन को मैं बंद कर रही हूँ। अब देखो, मेरे पास लगभग यहाँ 25 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास केवल 18 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, जो बहुत गलत बात है। तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे पोल सेक्शन में जरूर आंसर किया करो। और जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो या तो अपनी नोटबुक दिखा दो बैक कैमरा करके, जैसे सभी बच्चों ने दिखाई अभी, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन, वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। बल्कि प्रेफर ये करो कि आप अपना बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक दिखा दो। अच्छा, समचतुर्भुज क्या होता है सभी को पता है, वेरी नाइस। समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी क्या होती है, सारी साइड्स बराबर होती है ना। अच्छा ये बताओ बेटा, म्यूट पे करो अपने आप को। जय कुमार के नाम से कौन है? म्यूट पे रखो बेटा, म्यूट पे। वेरी गुड। देखो सभी बच्चे कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर कर लिख रहे हैं। अनु ने कितने अच्छे से लिखा है कि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होंगी। अगर एक साइड जो 3 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड्स का सम होगा, है कि नहीं। वेरी गुड, चारों साइड बराबर होंगी तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें 3 सेंटीमीटर को 4 बार जोड़ना है। या जैसे कुछ बच्चों ने किया है, 3 सेंटीमीटर को आप 4 बार गुणा कर दो। इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक रोम्बस बनाना है। आपको एक रोम्बस बनाना है। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो अगर एक 3 सेंटीमीटर है, बाकी चार भी 3 सेंटीमीटर ही होंगी, इसलिए हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। एक और क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगी मैं। ये बताओ परिमाप वाला, किसी को कोई कंफ्यूजन? वैसे तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक ठीक किया था आंसर। अब पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये भी हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, सबको याद है कि समबाहु का क्या करते हैं। अभी जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया था, समचतुर्भुज का जो हम पेरीमीटर निकाल रहे थे, परिमाप निकाल रहे थे, आपने क्या किया था, 4a लिख दिया था, मतलब 4 को भुजा से गुणा कर दिया था। तो वही चीज हमने क्योंकि समबाहु में भी समझी थी। और समद्विबाहु का क्या था, 2a+b। तो अगर ये वाली भुजा, मान लो आपको जो बराबर भुजाएं हैं वो आपको 3 सेंटीमीटर दी है, जो बराबर नहीं है वो भुजा वो 6 सेंटीमीटर दी है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भर दो, 2 × 3। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बराबर वाली भुजाएं हैं, और बी का मतलब क्या है, वो भुजा है जो बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपके पास इसका परिमीटर आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। और विषम बाहु तो बहुत ही आसान है निकालना, तीनों अलग अलग है, तीनों को जोड़ दो। जय कुमार के नाम से कौन है, आपका मोबाइल बार बार ओपन हो रहा है, प्लीज म्यूट पे रखो।
तो सभी बच्चों को याद है, हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा रिवाइज किया था। तो फिर अभी क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन पूछ लो डायरेक्ट, कुछ और पूछना है आपको इससे समझ में ना आओ? कोई बच्चा जिसको ना पता, बेटा हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा था, है ना? क्वेश्चन करें? ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है मैंने आपको करने के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो सब बच्चे इसका सही सही आंसर करेंगे। और ये भी मैम क्लास क्वेश्चन पाइथागोरस नहीं प्रमेय दिखाई दे है, रहा। पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा दिखाई सॉरी, दे एक रहा। मिनट रुको, एक मिनट म्यूट पे रखो, अभी आ रही है क्वेश्चन वाली स्लाइड। एक मिनट रुको, बस एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ। तीन हटा दिए। अब आ गया, अब आ गया है। यस मैम। यस मैम। चलो पोल सेक्शन में जाके सब बच्चे आंसर करेंगे। दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। अब ये यहाँ पर आपको क्या दे दिया है? एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया है ना? इसमें आपको दो साइड्स दी है, तीसरी वाली पहले आपको निकालनी पड़ेगी, तभी आप परिमाप निकाल पाओगे, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। सीमा लंबाई होती है, ये आपको दो साइड्स दी है तो आप उन दो को ही जोड़ोगे और आपका परिमाप निकल गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मैं दे रही हूँ। चलो अभी तक मेरे पास 4 बच्चों के आंसर आए, कोई बात नहीं, आराम से करो सब बच्चे। जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, हम बेटा परिमाप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, पहली वाली क्लास में। अब आपको इस वाले त्रिभुज का परिमाप निकालना है। यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। मैम बाद में रिजल्ट दिखा देना। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ आंसर भी दिखाऊंगी, भी कुछ बच्चों को आंसर करने दो ना, अभी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अच्छा चलो, आप वहां पे रिजल्ट भी देख सकते हो। अब देखती हूँ कितने बच्चे ठीक करते हैं। मैम सी। आंसर करते हैं पता है आपको? हम्म, चलो अभी तक 16 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। अच्छा किसी एक बच्चे ने अनम्यूट करके बोला सी, तो कितने बच्चों ने आंसर कर दिया सी? इसीलिए मैंने वहां पे रिजल्ट दिखाया आपको, इसीलिए वहां पे रिजल्ट वाला ऑप्शन ऑन रखा हुआ है कि कितने बच्चे देखें ठीक आंसर करेंगे। मैम कैन यू सी माय नोटबुक? यस अंजलि, बिल्कुल करेक्ट है। और किसने किया है? और दिखाओ, और किसने किया है? रिया, वेरी नाइस। नहीं रिया, आपने ये क्या किया है?
आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की है, बट एंड में आपने पता नहीं क्या है, वो जबरदस्ती सी ऑप्शन कैलकुलेट करने के लिए आपने ना एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा कर दिया। आपको पेरीमीटर निकालना है, आपको तीनों साइड पता चल गई, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं रिया? मैम मेरा भी विद्या था। बिल्कुल करेक्ट है आपको। हाँ विद्या आपका भी ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा स्टेबल रखो। आपने साइड ठीक निकाली है, ठीक निकाला है परिमाप। रिया समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई है? यस मैम। अभी करेक्ट करो और फिर दिखाओ। चलो अभी मैंने रिजल्ट भी वहां दिखा दिया, मैं चैट सेक्शन खोल रही हूँ, ठीक है? चैट बॉक्स मैंने खोल दिया। सब बच्चे मुझे बताओ एसी की लंबाई किस किस ने कैलकुलेट करी है, एसी की लंबाई किस किस ने निकाली है? वेरी गुड रिया, अब करेक्ट है। आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया था, उसकी जरूरत ही नहीं थी, बाकी सब आपने ठीक किया हुआ था। वेरी गुड। हम्म तो इसका ऑप्शन कौन सा है करेक्ट? 30 मीटर है। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो तीसरी वाली हमारी साइड है उसकी लंबाई 13 मीटर होगी। कैसे होगी वो देखते हैं। अब हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है ए बी स्क्वायर, जो बाकी दोनों साइड्स है उनके स्क्वायर के बराबर के, है ना? तो अब ए सी हमें निकालनी है। एसी अभी हमें नहीं पता, इसको मैं वापस से इरेज कर रही हूँ। एसी अभी हमें नहीं पता, तो एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी जो 5 मीटर है, बी सी जो 12 मीटर है ना? अब जल्दी से जिन बच्चों ने नहीं कैलकुलेट किया, तो देखो अगर आप ऑप्शन जाकर देखोगे, कम से कम 3 या 4 बच्चों ने 17 मीटर चुना हुआ है। तभी मैंने बोला था परिमाप क्या होता है, पूरी की पूरी बाउंड्री होती है, पूरी की पूरी सीमा होती है। बट आपने देखा 5 मीटर और 12 मीटर दोनों को जोड़ दिया और परिमाप निकाल दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है? आ गया 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इन दोनों को जोड़ा तो 169 आया। अब इसका मतलब एसी क्या हो जाएगा? वर्गमूल 169। और वर्गमूल 169 कितना होता है? वर्गमूल 169 सभी बच्चों ने बिल्कुल 13 मीटर, है ना? अब जब हमें तीसरी वाली साइड पता चल गई, अभी जब तीसरी साइड पता चल गई तभी हम परिमाप निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, परिमाप आप ऐसे इस एक पॉइंट से चलना शुरू करो, उस आकृति के चारों ओर चक्कर लगाने में आपने कितनी दूरी तय करी, वही उसका परिमाप होगा। तो इस परिमाप में 13 मीटर भी तो आएगा इस त्रिभुज का, अगर परिमाप निकालना है। अच्छा, 13 वाला ऑप्शन नहीं है बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है परिमाप निकालना है। अब परिमाप आप तब निकल पाओगे जब आपके पास तीसरी भुजा होगी। तो पहले आपको तीसरी भुजा निकाली आपने, अब आप परिमाप निकालोगे, है ना? अब परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों साइड्स, क्योंकि एक विषम बाहु त्रिभुज है, तो तीनों साइड्स को आप जोड़ दोगे। 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, इन तीनों को जोड़ोगे तो 30 मीटर आ जाएगा। अभी समझ आया बेटा? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सुजाता के नाम से। समझ आ गया बेटा? हाँ जी, सब बच्चों को समझ में आया? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस क्वेश्चन को लेकर? सबने नोट भी कर लिया? तो चलो फिर एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन बताओ चैट बॉक्स में, इसका आंसर इतना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना मेरा क्वेश्चन। हाँ, इसका क्वेश्चन चैट बॉक्स में सब बच्चे आंसर करेंगे। एक त्रिभुज है जिसकी साइड्स आपको, भुजाएं आपको 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दी गई है, और उसका आपको परिमाप दे दिया गया है, यानी पेरीमीटर दे दिया गया है। आपको वाई का, तीसरी भुजा है जो आपको नहीं दी गई है, उसका मान कितना होगा? वेरी नाइस, सभी बच्चों ने आंसर करने भी स्टार्ट कर दिया। अब हमें परिमाप दिया गया है, इसका मतलब जो तीनों साइड हैं इनको जोड़ने पर हमारे पास 17 सेंटीमीटर आएगा, है ना? इनको जोड़ने पर 17 सेंटीमीटर आएगा, इन दोनों को जोड़ा तो 13 सेंटीमीटर हो गया। अब ये है वाई सेंटीमीटर, ये बराबर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से वाई सेंटीमीटर कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर में से हमने
13 सेंटीमीटर को घटा दिया। सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं। तो y आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सॉरी y, हाँ y हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गया सबको पेरीमीटर? क्वेश्चन तो भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछती रहूंगी। सबको क्लियर? अब परिमाप के बाद आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को पता है फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का? ठीक है बेटा, वो आरती, वो जिसका आप क्षेत्रफल बता रही हो वो होता है सर्कल। ठीक है। अब देखो किसी भी चीज का, मैंने बोला था ना, किसी भी चीज फल निकालते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, दो चीजों को दो लंबाइयों को आपस में गुणा करते हैं। वो लंबाई चौड़ाई हो सकती है, लंबाई ऊंचाई हो सकती है, त्रिज्या गुणा त्रिज्या हो सकती है। तो हमेशा दो चीजें आपस में गुणा होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज जितना भी स्थान घेरता है एक तल पर, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो जितना भी एरिया है इसका क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि त्रिभुज का आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है। ठीक है। अब उसके लिए एक चीज बताओ मुझे, ये हम पहले भी वैसे क्लास जब मैं आपको लंब पढ़ा रही थी, ये मैंने एक घर बना दिया। ठीक है। अब इसमें मैं एक ग्रीन कलर, एक ये ब्लू कलर किया मैंने, और एक किया मैंने ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की लाइन। मुझे बताओ इस घर की ऊंचाई क्या होगी? ये ब्लू वाली लाइन है या ग्रीन वाली लाइन है? इस घर की ऊंचाई आप मैम किसे कहोगे? ग्रीन। ग्रीन वाली लाइन को इसकी ऊंचाई कहोगे। जो इस घर से, यानी कि जो इसकी जो ये बेस है इससे बिल्कुल सीधी जो है, जो बिल्कुल सीधी है, सीधी लाइन होती है, कितने डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे? जो बिल्कुल सीधी लाइन, किसी भी चीज पे अगर एक सीधी लाइन खड़ी हो वो कितने डिग्री का एंगल होता है, कितने डिग्री का कोण होता है, और उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है और उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे लंब कहते हैं। लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। सभी बच्चों को याद है ये चीज? समकोण होता है, यस, ये समकोण होता है और इसे हम लंब कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है। तो हम अब जो त्रिभुज की आधार हम ये ले रहे हैं बीसी, मान लो इस त्रिभुज का आधार हमने बीसी लिया। ठीक है। अब इसका शीर्षलंब क्या होगा? इस आधार पर जो एक बिल्कुल सामने, इस आधार के जो बिल्कुल सामने वाला शीर्ष है उससे लेकर इस आधार तक की दूरी। सबको याद है ये चीज? हम शीर्षलंब पढ़ के आ चुके हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है, 3 शीर्षलंब होती है, सबको याद है? आज हम शीर्षलंब की बात करेंगे, परपेंडिकुलर की बात करेंगे, है ना? देखो जो आधार है, जो बेस है, जो बेस के सामने वाला वर्टेक्स है, सामने वाला शीर्ष है, उससे लेकर आधार के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी कैसे निकल, 90 डिग्री का एंगल जहां पर बनेगा, ये इससे हमें पता चलेगा बिल्कुल दूरी कितनी है। जैसे मान लो अब मैं एक और यहाँ पर ट्राइंगल बनाती हूँ, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया। ठीक है। अब ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब इसमें मैं मान लेती हूँ कि मुझे बेस जो है, मुझे आधार जो है वो पी क्यू मानना है। बेटा म्यूट पे करो। आधार मुझे पी क्यू मानना है, ये वाला। ठीक है। अब इस लोगे इसकी आप, ये जो सामने वाला इसका शीर्ष है, सामने वाला वर्टेक्स है आर, है ना? आर, अगर आप बेस ये ले रहे हो, आधार ये ले रहे हो, इसकी और इसके सामने वाले वर्टेक्स के बीच की दूरी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। समझे? ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार पे डिपेंड करेगी क्या? ऊंचाई। समझ रहे हो बात को? आधार पे डिपेंड करेगी ऊंचाई। किस तरह से हमें ऊंचाई पता कर लिया? कोई भी त्रिभुज अगर आपको दे दिया जाए जहां पर 90 डिग्री, अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण जरूर बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, है ना? अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, वो क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई आधार यानी बेस, जिसे हम बी से लिख देते हैं, और ऊंचाई जिसे हम एच से लिख देते हैं। अब ऊंचाई के बारे में आपको पता चल गया। अब किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, तो उसके 3 ही आधार हो सकते हैं, और उन आधार के हिसाब से हम ऊंचाई डिसाइड करेंगे। जो भी आधार लेंगे उसके सामने वाला जो वर्टेक्स होगा उससे और उस आधार के बीच की जो दूरी होगी उसे हम उसकी ऊंचाई कहेंगे, है ना? देखो मान लो, आप ये भी सोचने वाली बात है, अगर मान आधार कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये त्रिभुज का आधार है, तो क्या आप इसे ऊंचाई कहोगे?
आप इसे बिल्कुल भी ऊंचाई नहीं कह सकते, है ना। ये जो ग्रीन कलर की मैंने लाइन की है, तब आप इसे बिल्कुल भी ऊंचाई नहीं कह सकते। ऊंचाई ये कब होगी, जब अगर जो बेस है वो ये है, अगर किसी चीज का बेस ये है तो उसकी ऊंचाई ऐसे होगी। क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, समझ लो पहले। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या होता है, सबने फॉर्मूला नोट कर लिया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, करते हैं। हमारे पास तीन तरह के ट्राइंगल्स आते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अब आधार और ऊंचाई, आपको ये याद है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, किस किस को पता है कि ऊंचाई क्या होगी इसमें। अगर मान लो मैं आधार बीसी लेती हूँ, सभी को याद है ये आधार, अगर मैं बीसी ले रही हूँ इसका, तो जल्दी से बताओ ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। वेरी गुड। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस जो यहाँ पर बीसी है, ऊंचाई जो यहाँ पर ए बी है ना। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि इसमें हमें पता है, इसमें हमें पता है ऊंचाई क्या है, समझे। इसमें हमें पता है ऊंचाई क्या है। अब कोई भी आपको ट्राइंगल दे दिया जाए, जैसे मान लो ये ट्राइंगल मैं आपको दे रही हूँ, है ना, ट्राइंगल मैंने आपको दिया, और ये भी मान लो एबीसी ट्राइंगल है। ये बीसी जो है मैंने आपको 5 सेंटीमीटर दे दी है, और ये आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये भी ये आपको मान लो वाले फॉर्मूला से निकाल सकते, फॉर्मूला से आप इसका वो निकाल सकते हो क्षेत्रफल, अभी नहीं निकाल सकते। बट अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो ये लंबाई है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये जो ऊंचाई है इसकी, ये 90 डिग्री का कोण है, ये ऊंचाई जो है 3। अब जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, एक क्या बना दिया मैंने, ट्राइंगल बना दिया है, जिसमें मैंने आपको 3 साइड दे दी है। ठीक है, जब तक मैंने ऊंचाई नहीं दी थी इसकी, तब तक आप इसका वो नहीं निकाल सकते थे, तब तक आप वो नहीं निकाल पाते, इसका एरिया नहीं निकाल पाते उस वाले फॉर्मूला से। बट मैंने आपको इसकी ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर दे दी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें आधार कौन सा है तो ऊंचाई कौन सी लोगे। 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई लोगे तो इसका एरिया कितना निकालोगे बच्चों, एरिया बताओ इसका कितना निकालोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। अगर आपको ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये ऊंचाई जिस आधार पर है उसी को हम आधार लेंगे। तो आधार 5 सेंटीमीटर आएगा, और ऊंचाई क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, 15/2 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। एरिया है ना, एरिया है ना, तो स्क्वायर में आएगा। अच्छा, अब एक ये आपको पता चल गया फॉर्मूला, आपको पता चल गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब एक चीज समझ लेते हैं। ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, मान लो एबीसी। ठीक है, जिसकी साइड क्या है, ए है। अच्छा, किस किस बच्चे को ये याद है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी जो माध्यिका यानी जो मीडियन होती है, वही उसका शीर्षलंब यानी परपेंडिकुलर होता है। सभी को याद है, ये हमने पढ़ा था, मैं एक बारी बता भी। जो समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसकी जो माध्यिका होती है, माध्यिका यानी मीडियन। अब जैसे जो ये एडी है, अगर ये बीसी है, ये भी बीसी की लंबाई क्या होगी और एसी की लंबाई क्या होगी, ए होगी दोनों की, ये तीनों साइड ए होंगी। सभी बच्चे बताओ यस और नो। यस। तो अगर ये जो एडी है ना, ये इसका मीडियन भी है, ये इसका मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, जो साइड को क्या करती है, दो हिस्सों में बांटती है।
ये माध्यिका भी होगी और ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ये शीर्षलंब भी होगा। ठीक है, तो अब अगर ये बीडी जो है, बीडी इसका मिड पॉइंट होगा, बीडी इसका मध्य बिंदु होगा बीसी का, तो मुझे बीडी की लंबाई बताओ कितनी आएगी, बीडी की लंबाई कितनी आएगी। अगर ये पूरा ए है तो बीडी की लंबाई a/2 और डीसी की लंबाई भी क्या आएगी, a/2, 1/2, जैसे आप लिखना चाहो। सभी बच्चे बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं, अगर नहीं आई है तो दोबारा से पूछो। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उसमें जो माध्यिका होती है वही शीर्षलंब होता है। अब माध्यिका क्या होती है किसी भी त्रिभुज की, ये ट्राइंगल है, अब इसका किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को बांटता है। ये लाइन खींची, ये इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ये क्या है, माध्यिका है ना। दोबारा बता दूं, बिल्कुल दोबारा बताती हूँ। देखो माध्यिका पता है बच्चों सबको, पहले माध्यिका बताओ। माध्यिका सबको पता है, मैं एक बार बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होता है। अब अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसके हमें पता है तीन शीर्ष है, तीन शीर्ष है। अब जो इस शीर्ष से मैं सामने वाली, जो इस ये शीर्ष से मैं एक लाइन बनाऊंगी, जो सामने वाली लाइन को, सबसे पहले बीसी का कोई भी मिड पॉइंट ले लो, यानी कि ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल, मान लो डी पॉइंट ले लिया। अब डी पॉइंट से सामने वाली लाइन, सामने वाली शीर्ष को मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। इसी तरह एसी पर आप क्या करोगे, कोई मध्य बिंदु ले लोगे, मिड पॉइंट ले लोगे, मान लो ई नाम दे दिया, सामने वाले शीर्ष से आप मिला दोगे, ये उसकी माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट एफ ले लिया, एक मिनट, अच्छा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक मिनट। अब एफ पॉइंट मैंने ले लिया, एफ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो अब इसका क्या होगा, मीडियन, तीसरा वाला मीडियन क्या होगा, तीसरा वाला मीडियन क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, एफ सी, बीई तो हो गया है ना, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, अब जो समबाहु त्रिभुज है, यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसकी खास बात क्या होती है, उसका परपेंडिकुलर होता है, उसका जो शीर्ष लंब होता है वही उसका क्या होता है, मीडियन भी होता है। अगर समबाहु त्रिभुज है ना, जो इसका मीडियन है वाली भुजा को, बीसी को अगर दो हिस्सों में बांट रहा है, तो ये इसका समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, समझे। वेट अ मिनट, रुको, शीट लंब मीन्स परपेंडिकुलर। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, मुझे कुछ बोलना है, तो अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बस एक मिनट रुको। अभी कोई बच्चा, एक मिनट, यस, कोई बच्चा जो है वो बोलो, अनम्यूट करके बोलो कुछ। मैम आवाज आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही नो है। मैम, आवाज कट कट के आ रही है। अभी ठीक आ रही है, यस मैम। ठीक आ रही है ना। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जो मीडियन होता है, माध्यिका होती है, वही शीर्ष लंब होता है, वही उसका परपेंडिकुलर होता है, जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो एडी, ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है सामने वाली, ये इसकी ऊंचाई भी है, या मैं कहूँ ये इसकी ऊंचाई भी है, एडी इसकी ऊंचाई भी है। अभी हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, ये एडी है, ये इसकी क्या ऊंचाई भी है ना, और ये इस बीसी को दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। तो अगर इस पूरी लंबाई, बीसी की लंबाई ए है, तो बीडी की लंबाई उसका आधा हो जाएगी, और डीसी की लंबाई भी उसका आधा हो जाएगी। अब समझ में आया बच्चों, कैसे आया a/2, a/2 कैसे आया, ये समझ गए सब बच्चे, ओके, वेरी गुड।
अभी ये मैं जो एक्स्ट्रा है उसे रिमूव कर देती हूँ, उसे हटा देती हूँ। अब बस आपको ये याद रखना है, जो ये समबाहु त्रिभुज है इसकी ऊंचाई AD है और ये 90 डिग्री का एंगल है ना। और ये सामने A/2 हो गया, A/2। क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे। यहाँ पर आपके पास ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? एक मिनट। हाँ, पर ये जो है क्या क्या नाम है इसके? ADB है ना। BD A/2 है, ये A है और ये भी A है। जल्दी से बताओ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ठीक है, सॉरी, ये AD तो A नहीं है ना आपके पास, इसकी लंबाई आपको भी नहीं पता है, इसकी लंबाई आपको भी नहीं पता है ना। तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोग AD की लंबाई निकाल सकते हो? AD की लंबाई कौन कौन निकाल सकता है? अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ऊंचाई अभी आपको नहीं पता है, ऊंचाई आपको निकालनी है। ऊंचाई बताओ कितनी होगी? सब बच्चे भी पहले आप लोग ट्राई करो। नहीं आएगा, 1 मिनट का समय लो, सब बच्चे खुद से ट्राई करो पहले। मैम आपकी वॉइस पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। थोड़ा सा हिंट मैं दे रही हूँ, थोड़ा सा हिंट मैं दे रही हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, ठीक है। हाँ, अभी कुछ नहीं, आपको तो बस तीसरी वाली साइड निकालनी है। बेटा अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, आप इतने क्वेश्चन करो। AD की लंबाई मैम पूल सेक्शन में है, चैट बॉक्स में। नहीं, चैट बॉक्स में ही बताओ, चैट बॉक्स में ही बताओ। ओके, अब मैंने हिंट भी दे दिया है, सभी बच्चे इसको करेंगे इसके हिसाब से। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही ठीक से। बेटा अभी मैं कुछ क्योंकि बोल नहीं रही हूँ, पहले सब बच्चे कैलकुलेट करो। ओके, क्या क्या मुझे 2A = P। बेटा ये क्या लिखा है आपने? 9A² कैसे आ गया? अच्छा चलो देख लो, AB क्या है यहाँ पर? A, तो A² बराबर आ जाएगा AD। हमें नहीं पता, AD² अभी हमें नहीं पता। BD कितना है? A/2 है, ठीक है। तो A² बराबर आ गया AD का स्क्वायर प्लस A² / 4 के। यहां तक समझ में आया सबको? पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया? यस मैम। अब इसको मैं इस साइड कर लेती हूँ, यस मैम। ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं कि A², अब ये इधर प्लस में है, A², ये स्क्वायर है साथ, एक मिनट, ये स्क्वायर इसके साथ है, ठीक है। A², अब ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में है, सब बच्चे देखो, ये इधर प्लस में है। A² / 4 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अभी बताओ कितना आना चाहिए? AD² बता दो पहले कितना आएगा। अभी सब बच्चे पहले AD² कैलकुलेट करो।
ओके, क्या रिपीट करना है बेटा? कौन सा वाला स्टेप से रिपीट करूं? कौन से वाले स्टेप से रिपीट करूं? देखो, दोबारा से समझाती हूँ मैं। ये क्या किया हमने? पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। जो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, जो बाकी दोनों साइड्स हैं। एडी हमें नहीं पता, बीडी हमें पता है, ए अपॉन 2 है। ठीक है, बीडी क्या है? ए अपॉन 2 है। बस हमने यहाँ पर वैल्यूज भरी है। ए स्क्वायर बराबर आ गया एडी का स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए बटा 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे किया है मैंने, ये यहाँ पे सॉल्व किया है, ये इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ आकर ये माइनस हो गया। यहाँ अभी समझ में आया बेटा? अभी हाँ या नहीं लिखो चैट बॉक्स में, हाँ या नहीं लिखो चैट बॉक्स में पहले। हाँ, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो, इस पूरे का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन करेंगे, पहले समझ तो लो। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो अब जल्दी से बताओ एडी कितना आएगा? एडी कितना आना चाहिए? पहले एडी स्क्वायर की बात, तो ए का अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब मुझे आप ये बताओगे, है ना, अब आप ये बताओगे कि एडी कितना आएगा? स्क्वायर रूट के बाहर क्या क्या जाएगा? वेरी गुड। देखो, 3 को हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ए को, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। और 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। यहाँ पर केवल अंडर रूट में क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी। अंडर रूट 3 a अपॉन 2। ये समझ में आया? सब बच्चे बताओ, अभी हमने क्या निकाला? मुझे ये बताओ, क्या निकाला हमने? इस ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज का क्या निकाला हमने? एडी क्या है? लास्ट लास्ट वाला दोबारा से बता दो। देखो, ए डी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, है ना। तो यहाँ से ए डी क्या आ जाएगा? ए डी आ जाएगा अंडर रूट, ये इधर स्क्वायर था, इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अब हमें पता है अंडर रूट 3 तो अंडर रूट में ही रहेगा, पर a का स्क्वायर a हो जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो बस इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है, अंडर रूट 3 a अपॉन 2, जो क्या है? हमारी ऊंचाई है, हाइट है। बिल्कुल ही बोल रहे हैं सभी बच्चे। अब आपको हाइट पता चल गई? हाइट क्या आ गई? अंडर रूट 3a अपॉन 2। अभी मैं इसे इरेज कर देती हूँ, इस वाले ट्राइंगल को। हमें निकालना क्या है? पर हमें निकालना है क्षेत्रफल यानी एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला में भरते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? बेस कितना है? कितना है? बीसी, बीसी कितना दिया गया है? अच्छा, हम अब अपने वाले ओरिजिनल ट्राइंगल का निकाल रहे हैं बच्चों। हम
ट्राइंगल एबीसी का निकाल रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज का। वेरी गुड, ए है और ऊंचाई कितनी है, √3/2a, ये इसकी ऊंचाई है। अब जरा √3 1/2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो √3/4 आ जाएगा, और a को a से मल्टीप्लाई कर दो, a² आ जाएगा। समझे? समझे कैसे आया? नोट किया सबने साथ साथ? ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करा, हमें ऊंचाई निकालनी पड़ी थी, तो हमें पता चला जो समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो आधार है उसका बेस a है, और उसकी ऊंचाई कितनी निकाली हमने, √3/2a। अच्छा बेटा ये ध्यान रखो बस आप, अब आधार a है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो क्लास के बाद पूछ लेना भी दोबारा से, ठीक है। आधार a और ऊंचाई कितनी है, √3/2a। अगर कोई एक स्टेप समझ में नहीं आया तो वो पूछो दोबारा से, ठीक है। और इसका फिर हमें जब आधार और ऊंचाई पता चल गई, हाँ हाँ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे ये चीज ध्यान रखेंगे, जो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, फॉर्मूला याद रख लो, √3/4a²। सभी बच्चे फॉर्मूला याद रख लो, जो समबाहु त्रिभुज है उसका कैसे निकालेंगे, √3/4a²। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन ओके। ये रहा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, तो बच्चे पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर देंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में यदि b बराबर है 5 सेंटीमीटर, h बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला अभी कोई भी बैक कैमरा करके नहीं दिखाएगा। इसका तो फॉर्मूला ही बहुत आसान है, फॉर्मूला सबने नोट होगा तो जल्दी से अब तक कर भी लिया होगा। एक मिनट का समय और दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। 15/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? अच्छा दिखाओ बेटा, एक काम करो आप बैक कैमरा करके दिखाओ मुझे। 15/2 किसका आ रहा है? री आपका ठीक है। एक मिनट, अब अपना ऐसे ही करके कैमरा, बेटा आपने फॉर्मूला ठीक लगाया, एक बार देखो जरा। हाँ जी विद्या आपका मैं मेरा देखना। ठीक है, बाकी सबका ठीक है। हाँ जी, शमशेर के नाम से कौन है? रिंकी आपका भी ठीक है। देवांश के नाम से जो है बेटा आपका भी ठीक है, ठीक है। अंजलि आपका भी ठीक है। हाँ बेटा आपको समझ में आया, जिस बच्चे का 15 आ रहा था, 15/2 आ रहा था। हाँ मैम आपने मेरा गलत हो गया, आपने मैम मेरा गलत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक करो। फिर चैट सेक्शन में बता देना मुझे, नहीं तो बैक कैमरा। दिव्या आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है। कि कैलाश के नाम से जो हुई है, बस एक बच्चे का गलत था, उन्होंने एक फॉर्मूला गलत। हाँ बेटा शमशेर के नाम से कौन है?
काजल बेटा एक बारी फॉर्मूला एक बारी फिर से चेक करो, आपने फॉर्मूला ठीक लगाया है? जहां पर प्लस आना चाहिए था वहां मल्टीप्लाई आएगा, जहां प्लस आती है ना आपने वहां पर गुणा का निशान आना चाहिए, बाकी सबका बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट भी दिखा देती हूँ मैं। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ जी, रिंकू के नाम से कौन है? आपका बेटा ठीक है, बस आपने यूनिट्स नहीं लिखे हैं। हाँ बेटा, अब आया आपका आंसर। अब आप मल्टीप्लाई किया, 5 into 10 कितना होता है बेटा? 5 into 10 कितना होता है? 5 को 10 से गुणा करो। दिव्या बेटा आपका ठीक है, कैमरा बंद कर लो अब आप। 5 को 10 से गुणा करो, कितना आता है? 25 आता है। हाँ जी, तो अब हमें पता है क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं त्रिभुज का। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2। अब बी आपको कितना दिया है? बेस आपको कितना दिया है? 5, और हाइट आपको 10 दी गई है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 25। और यूनिट कौन से लगेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या लगेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे। अब ठीक हो गया? अब समझ में आया बेटा? बाकी सब बच्चों का बिल्कुल ठीक था, बाकी सब बच्चों का बिल्कुल ही ठीक था। जिन बच्चों को, देखो कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला क्या है? 1/2, मैं फॉर्मूला वैसे ही लिख देती हूँ। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सब बच्चों ने नोट कर लिया फॉर्मूला? ठीक है। अब ये लो एक और क्वेश्चन, इसका सही वाला आंसर ये था। एक और क्वेश्चन करेंगे सब, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, दिए गए चित्र में यदि ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको पहले एरिया दे दिया गया है, आपको क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैम बैक कैमरा करके दिखाए आंसर। चलो दिखाओ दिखाओ, सब बच्चे दिखाओ। ओके अंजलि, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। विद्या थोड़ा सा स्टेबल रखो बेटा कैमरा। मुझे फाइनल आंसर नहीं नजर आ रहा है आपका। ओके 3। आप फिर से दिखाओ मुझे, अपना पूरा आंसर दिखाओ ताकि मुझे पता चले आपने गड़बड़ कहाँ करी है। यस डी आपका करेक्ट है। हम्म। ओके 1 या 6। आप मुझे ये बताओ, अगर आप 6 को 3 से भाग करते हो तो कितना आता है विद्या? 6/3 कितना होता है? मैम 2। आपने कितना किया है? यस रिया, एकदम करेक्ट है आपका, वेरी गुड। अच्छी बात ये है कि सभी बच्चों ने यूनिट्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं, यूनिट्स लिखने में कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। अच्छा, और बच्चों की भी मैं देखती हूँ, रुको। अमन के नाम से कौन है बेटा? बहुत अंधेरा है आपके उसमें ना। ओके, फाइनल आंसर कितना है? फाइनल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यस विद्या, आप समझ में आया कहाँ गड़बड़ करी थी? यस मैम। ओके, रिपीट नहीं करना। देखो कि आपको फॉर्मूला पता था, सब कुछ पता था, कहाँ बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक करी थी। रिंकी बेटा आपका भी ठीक था।
कैलकुलेशन में मिस्टेक्स अवॉइड किया करो, जितनी कम से कम हो सके, दो बार चेक करो, उसको दोबारा से फॉर्मूला में भर के देख लो आंसर को। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करके हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है। चलो जल्दी से, लास्ट का 1 मिनट 30 सेकंड और मिलेंगे बस। अभी आप अगर पोल सेक्शन में जाकर देखोगे कितना मिक्स मिक्स आंसर है वहां पर। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। मैम आप समझा दो एक बार। हाँ मैं समझा रही हूँ, मैं भी समझा रही हूँ, बट आप लोग ना खुद से कोशिश करके अगर कहीं पर अटक रहे हो ना आप नोटबुक में, तो पूछ लिया करो, है ना। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये आपको पता है, ये ब्रेड है, ये किस तरह का त्रिभुज बन गया? ये किस तरह का त्रिभुज बन गया हमारे पास? लगभग समकोण त्रिभुज बन गया ये, है ना। अब इसका आपको क्या दिया गया है? आधार 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। और जबकि आपको कितना दिया गया है? क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है? आपको पहले से ही क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है ना। या मैं अभी के लिए इसको 6 लिख देती हूँ, यूनिट हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब आधार आपको 3 दिया है, जो जो चीज आपको पता है उसको भर दो। ऊंचाई की जगह हम h का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये 6 के बराबर आ गया, ये मतलब क्या हो गया? 3/2। 3/2 इंटू एच बराबर है 6 के आ गया। तो h बराबर, अब ये 3/2 को अगर मैं पूरी तरह से उधर ले जाना चाहूं दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा? ये जो 3/2 है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहूं तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ बताओ क्या लिखूं? जल्दी से बताओ। 2/3 लिखूंगी, सभी बच्चों को पता है ना ये 2/3 लिखा जाएगा। अब इसको बस हमें कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व करना है। 3 दूनी 6, h बराबर है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। वेरी गुड। देखो रिया ने प्रॉपर चैट बॉक्स में एक्सप्लेन करके लिखा है, बाकी बच्चे भी पूरा पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अभी बताओ किसी को अगर समझ में नहीं आया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। हाँ अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन थी, ध्यान से करनी थी बस। अभी समझ में आया बेटा आपको? दिव्या बिल्कुल करेक्ट है आपका, वेरी गुड। सबको आ गया समझ में? तो एक क्वेश्चन और कर लें जल्दी से। 3/2 कैसे आया? देखो ये इधर वाला 3/2 पूछ रहे हो, 1/2 को 3 से गुणा करो। आप 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3/2। समझे बेटा? देखो जब हम गुणा करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर यानी अंश और अंश आपस में गुणा होते हैं, हर और हर आपस में गुणा होते हैं। समझे? ठीक है, तो फिर इसका सही वाला आंसर हमारा है सी। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बस आपको चीजें भर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा टाइम, 2 मिनट का समय लगेगा क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है क्लास का। 2 मिनट का समय लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं टाइम। अब समबाहु त्रिभुज वाला जो वो था, वो मुझे लगता है सभी बच्चों ने नोट किया होगा, सभी बच्चों ने उस फॉर्मूले को नोट किया होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? कोई बच्चा ऐसा जिसने नोट नहीं किया था? वो बता दो अभी। मैम मैं नहीं नोट कर पाई थी फॉर्मूला। हाँ कुछ बच्चे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सभी बच्चे बेटा, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ओके मैम। सभी बच्चों ने पेरीमीटर निकाल के रख दिया है।
अब जिन बच्चों ने गलत वाला फॉर्मूला लगाया वो करेक्ट करके तो करो। वेरी गुड अंजलि, अंजलि ने बिल्कुल करेक्ट किया है, वेरी गुड। अब आपको फॉर्मूला भी मैंने लिख के दे दिया है, बस आपको उसे सॉल्व करना है। काजल बेटा फॉर्मूला गलत लगाया है। अब तो मैंने स्क्रीन पे फॉर्मूला लिख भी दिया है। मैम होमवर्क। होमवर्क बस 1 मिनट रुको, इस क्वेश्चन को, चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस ही कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता चल गया है ना। आपको क्या करना है, इसमें ए का मतलब क्या है? ए का मतलब किस किस बच्चे को पता है? ए का मतलब है भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो √3/4 गुणा 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और अब बताओ कितना आना चाहिए आंसर? अब आप ही लोग बताओ कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन आप लोग करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 4 9 36 होते हैं ना, 4 9 36 होते हैं, तो 9 √3 और यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। समझे? नोट किया सबने? अच्छा ठीक है, हाँ चलो क्लास का टाइम हो गया है तो इसलिए होमवर्क मैं बता दे रही हूँ। ये रहा होमवर्क। दिव्या बिल्कुल करेक्ट है आपका।